शावा 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 मेरा जी करता है। तो आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्ती करिए। लोहड़ी के कहते हैं मकर संक्रांति है, बड़ा अच्छा दिन होता है। और इस आज के दिन में एक बड़ी खरीदारी मैंने करी। आज लगभग 20 कंपनियों में शेयर खरीदे। बाजार लगातार गिर रहा है, जिसकी चर्चा बड़ी डिटेल में मैंने आज की वीडियो में करी है। तो भाई साहब, ये वक्त है हौसले का। इस वक्त हमें ये देखना है कि बाजार कितना गिरता है पता नहीं। तो भाई काटते हुए माल डर लग रहा है। तो मैंने बड़ी डिटेल में बातें बताई, आखिरी में तक देखिएगा। आखिरी में मैंने बड़ी खास चर्चा करी है कि कई लोग जो सोचते हैं कि भाई अगर बाजार गिर रहा है तो हम खरीद क्यों रहे हैं, बेचते क्यों नहीं। इस बारे में आखिरी पे तक चर्चा की, आखिरी में ज़्यादा पार्ट में समझाया। तो अब आपको क्या लग रहा है भाई साहब, मिड कैप स्मॉल मिड और आपका स्मॉल मिड कैप 100 स्मॉल कैप 100 तो हो गए, रिटर्न पस्त होगी 1 ईयर की 10 से नीचे आ गई है। अब मुझे लग रहा है ये अभी भी जो उनकी 5 साल की रिटर्न है 250% के आसपास है, 250 से 200% के बीच। मुझे लगता है ये गिर के 100 से 120% के बीच आ जाएगी। आपका क्या विचार है कमेंट में लिख डालिए। और हाँ, अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो सोच के रहे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 पे, वो आपका डीमेट अकाउंट खुलवाने में हेल्प करेगी। और लिख डालिए अपना कमेंट कि आपको बाजार के बारे में क्यों लिख रहा है। क्यों? क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो MKJ डॉक्टर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। शावा शावा शावा। आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज मकर संक्रांति है और ये बहुत शुभ दिन होता है। और आज बड़े तेज़ी से बाजार गिरा, उठा लिया माल। आज 20 कंपनियों में मैंने माल उठाया। हालांकि मैं आ रही आज कोई मेरी एक लिखत थी, मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची थी कि उसके पैसे भी थोड़ा शेयर मार्केट में लगा देंगे, तो वो मैं उसकी लिखत कराने गया होता। पर उस दौरान भी मैं खरीदता रहा 20 कंपनियों में माल खरीदा। देखिए, जब बाजार मौके देता है तो काम करना बड़ा लाजमी है। और देखिए डार्लिंग, मैं कह रहा था ना कि अब पिटाई होगी किसकी, मिड कैप और स्मॉल कैप की। देखो बत्ती बना के रख दिया है भाई साहब। हफ्ते के अंदर हाई से 15% नीचे आ गया। कई मेरे फॉलोवर्स, जयपुर वाले एक दोस्त हैं, वो भाई साहब मेरा बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। नहीं जी ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और भाई साहब देखिए क्या हालत हो गई है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी कहेंगे यार ये क्या हो गया। ये देखिए आपके सामने 61,000 के लगभग का निफ्टी मिड कैप 100 का पीक है। देख रहे हैं आप, 61,000 के लगभग, देखिए 61,000। और उसने आज जो है बॉटम बनाया 52,248 का। तो 61 में से 52 घटाना जी मैम जी, 19,000 नीचे आ गया मोटा नहीं 9,000। अब 61 का 9,000 लगभग 14-15% की गिरावट है। और अभी तो शुरू हुई है और सारी गिरावट कुछ दिन में। और मैं आपको कह रहा था ना कि ये रिटर्न बहुत अच्छी दे रहा है। देखिए 1 ईयर की रिटर्न तो हो गई एडजस्ट। अब मिड कैप की 1 ईयर की रिटर्न देख लो 10% है। अब 2 ईयर की एडजस्ट होनी है, 3 ईयर की और 2 ईयर की तो बराबर है 5 ईयर की। ये 2 ईयर की एडजस्ट हो जाए तो अपने आप 5 ईयर की भी हो जाएगी। मेरा जो मानना है कि ये 5 ईयर की रिटर्न 100% के लपेटे में आनी चाहिए। मार्केट में ऐसा कुछ होगा, आएगा जला। अरे शावा शावा शावा। आप सब करोगे सर फेंक रहे हैं, मेरा ये मानना है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आज सिर्फ 4 शेयर बढ़े हुए थे और 96 शेयर घटे हुए थे। ये हालत थी मिड कैप 100 की। अब मैं बात करता हूं आपके साथ स्मॉल कैप 100। ये है स्मॉल कैप 100, ये भी आज 4% गिरकर बंद हुआ, देख रहे हैं आप। अब आप इसकी कहानी सुनिए। स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 100, इसकी 1 साल की रिटर्न हो गई 8.86 और ये हो गई है 250%। ये बहुत ज़्यादा है 5 ईयर्स की, इतनी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकती। 19,716 का
पीक था और आज इसने बॉटम बनाया 16,808 का। ये 1 ईयर लो पे आना चाहिए। 16,808 का मतलब 19,000 से बनाया तो 3,000 पॉइंट गिर गया है लगभग। ये भी लगभग 15% गिर चुका है। 14-15% के आसपास की करेक्शन आ चुकी है पीक से निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप में। तो इसको कहते हैं हमारी भाषा में वाट लगाना या बत्ती लगाना। तो बत्ती लग चुकी है इनकी। सिर्फ 3 शेयर बढ़े हुए थे, 97 शेयर गिरे हुए थे। मारा मारा मारा, आज देख के इतना मारा के हो गई सारी छुट्टी। तो भैया छुट्टी कर दी आज स्मॉल कैप और मिड कैप की। जलजला आया हुआ बाजार के अंदर। तो ऐसा होता है यार, जलजला। ऐसा तो मैंने तो आज 20 कंपनी में खरीदारी कर ली। ये मौका मुझे तो पर्सनली लगता है वो है जिसमें हमें अच्छे शुरू में खरीदारी करनी चाहिए। और देखिए मैं आपसे कह रहा था ये लो काटेगा एक बड़ा 20 के नीचे तो आना चाहिए। और तो मैं तो सोचता हूँ 12.62 था ना ये 24 का, इसके नीचे आना चाहिए। और ये आ चुका है 23.3। एक्सट्रीम फियर का दौर अब शुरू हो चुका है। अब कब तक होगा पता नहीं, इसलिए मैं तो डेली बेस पर खरीदारी कर रहा हूँ। ओ तेरी की, ये देखिए 109.94, ये मुझे लगता है 112 का लेवल भी काट देगा। तो डॉलर इंडेक्स बहुत खतरनाक लेवल पे आ गया। और ये क्या हुआ, क्रूड 80 के पार, ये बहुत डेंजरस है, नेगेटिव। और ये 86.68, बहुत बड़ा नेगेटिव। रुपए की भी वाट लगी है। ट्रेजरी यील्ड 4.778, ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव। नेगेटिव 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 हो गए, देखो सारे हो गए हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बस एक ये है 23 का 4.979, जिसका लेवल कटना है, अभी कटा नहीं। बाकी सब हैं कट गए। आज तो बहुत गंदी मार्केट की हालत थी और एफआई मजे लूट रहे हैं भाई साहब। 4,892 करोड़ की बिकवाली करी और डीआईज की तरह या मेरी तरह डीआईज ने दबा के खरीदारी करी और बहुत बड़ी खरीदारी आई 3,173 करोड़ की और बाजार गिर गया। यानी माल लुटा किसका, रिटेल निवेशक का। स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने प्लस कर दिए और इंडेक्स फ्यूचर भी काट दिए। मैंने आपको इंडेक्स फ्यूचर कहा था इसकी लॉन्ग बहुत कम हो जाएगी, अब आप देखिए लॉन्ग कम हो रही है। बाकी मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि मेरे कहने से कम हो रही है, मेरी फीलिंग थी कि ये 10 के नीचे आनी चाहिए और ये 15.45 आ गई है। 15.45 आ गई। मेरा आपको मन कहता है कि 10 के नीचे आनी चाहिए, यानी 24 और 25 का लोएस्ट काटेगी। 23 का लोएस्ट था 7.25, ये भी हो सकता है। और ये अभी हायर साइड पे 60.92। तो अभी देखो ये थी जब 7.25 तो ये 51.22 था और ये अभी ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है ये भी काफ़ी गिरावट आ सकती है। बाकी डार्लिंग मुझे लग रहा है मैं गलत भी हो सकता हूँ, सीधी सी बात ध्यान रखना। अच्छा अब ये सब हो गए, ये क्या हो गया, दो बार आ गया क्या डेटा। अब ये देखिए इंडिया विक्स तो खतरनाक तरीके से बढ़ा है 7.17 और ये 16 हो गया। और सारे इंडाइसिस में गिरावट। आज सबसे भयंकर गिरावट वाली थी निफ्टी नेक्स्ट 50 में, इसके तो लंका लगा दी लगभग 4.5% की गिरावट। और कोई इंडेक्स ऐसे नहीं था जो 1% से कम गिरा हो। आज निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक कम गिरे क्योंकि ये पहले मर चुके थे। अब बाकी शेयरों की वाट लगेगी, ये सारे इंडेक्स जो यहाँ से यहाँ तक इनकी बैंड बजाई जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। एबी कैपिटल आज रफ्तार पकड़ के बैठा था, हल्की फुल्की बायोकॉन पकड़ा हुआ था, एक्सिस बीएससी लिमिटेड। और जो मर रहे थे, लुट रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, माइक्रोटेक डेवलप, पीबी फिनटेक, कल्याण ज्वेलर्स, अदानी टोटल गैस, लगी हुई थी लंका, हो गए थे ये नंगे पूरी तरह से। 4 शेयर निफ्टी 50 के बड़े थे, 46 शेयर घटे थे। कट गए सारे शेयर, देखो कट गए। अब बड़ी भयंकर गिरावट है, 26,277 आज काट गया 23,000, यानी ऊपर से देखेंगे 3200 की पॉइंट की गिरावट। यानी 3200 पॉइंट 2600 जमा 2600 का आधा 1300 और 2600 कितना होता है मैडम, लगभग 4,000। ये अभी 3200 गिरा, ये लगी 12% गिर चुका। आप देखो निफ्टी 50 जो है वो लिटरली कम गिरा, बाकी सब गिरे। अभी तो सबकी वाट लगनी है, सबकी ऐसी आंधी आएगी, सबकी मारी जाएगी, ये वाली कहानी बाजार में होने वाली है। तो भैया एक्सिस बैंक, टीसीएस, इंडसइंड बैंक, एचयूएल, ये कुछ खुशनसीब थे जो हरे में थे, बाकी सब कई लग गई। अदानी एंटरप्राइज नंगा, ट्रेंड बिल्कुल नंगा, बीपीसीएल, बेल, अदानी पोर्ट, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, सबकी मम्मी पापा कर दी। और देखिए कितनी बुरी तरह से 200 दिन के नीचे मूविंग एवरेज आ गया, ये 32.24, बेरिश क्रॉसओवर मजबूत है, लग गई लंका सबकी।
तो भैया इस वक्त बड़ी भारी लंका लगी हुई है। बस प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं तो खरीदारी के मूड में बैठा हूं, पर मुझको भी लगता डर कि कितना गिर जाए मार्केट पता नहीं सर। साली कितनी गिर जाए तो पता नहीं ना, तो पैसे ही खत्म हो जाए तो दिक्कत है। तो धीरे धीरे खरीदो भैया, धीरे धीरे। तो ये है इस वक्त जो है धीरे धीरे खरीदना है हमने। मैं हमने से मतलब मैंने, तो मैं तो धीरे धीरे खरीद रहा हूँ। बजट तक मुझे लगता है मौका रहेगा, और बजट के लास्ट वीक में एक भयंकर माहौल पलट सकता है, क्योंकि एक्सपायरी होगी। तब तक तो मुझे लग रहा है अभी लास्ट वीक में कुछ होगा। अभी तो बाजार धर्रम धर्रम गिर रहा है बुरी तरह से। अब मैक्सिमम पेन का जो 24,500 था एकदम घट के आ गया 23,500 पे, और सारे के सारे पुट राइटर्स नंगे होके भाग रहे हैं, अपनी बचा रहे हैं। ये देखिए गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़े 23,200 पे बढ़े, यहाँ बढ़े हैं, यहाँ भी गिर गए, यहाँ बढ़े हैं, यहाँ बढ़े, ऊपर के लेवल पे गिर गए। कॉल राइटर्स आगे बढ़, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े, यहाँ हल्के से गिरे, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े, आगे बढ़ बढ़ के 22,500 तक साले आगे बढ़ते जा रहे हैं। बुरी हालत है। मंथली वहीं टिका हुआ है। मैंने कहा ना मंथ के एंड में रिकवरी आने की उम्मीद है। अभी गिरेगा। अभी कौन सा चल रहा है मंथ नेहा जी, तारीख? जनवरी 13 है। अभी कितने हफ्ते बचे? 3 हफ्ते बचे हैं। 30th को है सर। 13 के बाद आएगी ना, परसों 15 के बाद आएगी 22, हाँ 2 हफ्ते बचे। ये 2 हफ्ते गिरावट की, ये हफ्ता अगला हफ्ता वाट लग जाएगी, उसके बाद शायद रिकवरी आए। और पीसीआर देखिए गिर गया गिर गया गिर गया, वीकली पीसीआर 0.59 हो गया देखिए, और मंथली वाला 1.07, उसमें भी गिरावट है। मंथली थोड़ा न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, वीकली तो लुट रहा है। और आज तो सिर्फ मंडे था, अभी 3 दिन डार्लिंग बहुत खतरनाक है। हालांकि एक कहते हैं ना पुल बैक आ सकता है, अभी डेड कैट बाउंस कहते हैं वो आ सकता है। 2 चढ़े हुए थे निफ्टी बैंक में, 10 गिरे हुए थे, और कल 48,734 पे बंद हुआ था, आज 48,264 पे। कल मतलब फ्राइडे को, उस पर गिरते ही गिरा, फिर सारा दिन गिरता रहा। और देखिए 54,467 का पीक था, आज 48,000 हो गया। ये अभी खास गिरा ही नहीं है, 10% गिरा है। सबसे कम अगर गिरने वाला कोई माई का लाल है तो वो है निफ्टी बैंक। इनकी भी करारी बैंड बजेगी। अभी इसको मारेंगे निफ्टी HDFC बैंक को गिराकर, और अभी तो HDFC बैंक को हल्का फुल्का गिरा रहे हैं, इसकी लंका लगा सकते हैं। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक हरे में थे, बाकी सब ललियाली कर रहे थे, बुरी तरह से मरे पड़े थे। शेयर सारे मर गए, फट गए, देखो वे शेयर। और इसकी तो देखो नीचे बोलिंजर बैंड से लग लग के कैंडल बन रही है, लग लग के, और ये 25.35 हो गया। वो MACD क्रॉस ओवर देखो, मतलब ये गिरा कम है, सबसे कम। अब गिरेगा, ऐसा गिरेगा साला नीचे हो जाएगा बिल्कुल ही, ऐसा मुझे लगता है। मैं भाई साहब गलत भी हो सकता हूँ। देखो अब ये होता है कि मेरे जयपुर वाले भैया हैं, वो कह रहे थे कि यार अगर तुझे लगता है बाजार गिरेगा तो सारा माल बेच दे, नीचे में खरीद लियो। अबे गारंटी थोड़ी है यार, सारा माल बेच दूं और उसके बाद ही बाजार भागेगा, फिर मैं नंगा होकर नाचूंगा कि मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। चाहे हमें कितना कॉन्फिडेंस हो, अपना पोर्टफोलियो थोड़ी जीरो कर देंगे। अब मैंने अपनी काटी थी लॉन्ग सारी की सारी, तब लोग हंस रहे थे कि आपने लॉन्ग काट दी वहां से बाजार। आज मैंने लॉन्ग ना काटी होती ना भाई साहब, 2.5 रुपये और देने पड़ते, मैं तो छत से कूद जाता। पहले 3 डिफेंडर का नुकसान हो चुका है साली, और 2.5 देने पड़ जाते, 2-2.5 तो और साला कम से कम 2-2.25 डिफेंडर का नुकसान हो जाता। भाई साहब बचना पड़ता है, हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब सही कह रहे हैं यार तुमने तो काट दिया इसलिए चाहते हो गिर जाए बाजार। मैं चाहता क्यों, मैंने काटा इसलिए मुझे लग रहा था गिर जाएगा। मेरी आपकी भाषा में कहूँ तो मेरी लंका लग गई थी। वैसे धुक हो गया था मुझे लास्ट में। कहा यार मनोज ये संभल नहीं पाएगा, तू इस बार ऐसा मारेगा बेटा पानी नहीं पी पाएगा। इसलिए मैंने 1 दिन में सारे काटे। 1 दिन के अंदर मैंने कितने रुपए का लॉस बुक कर दिया, मैंने लाइफ में नहीं बुक किया 1 दिन के अंदर। मेरा ख्याल मुझे याद नहीं है, 1.25 लाख तुमने टाटा मोटर काट दिए थे। तो भाई साहब मेरी लग गई थी बुरी तरह से, कांप गया था मैं अंदर तक। अब ये दूसरी प्रॉब्लम है, मैं सोच रहा हूँ साले क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। बड़ी दिक्कतें बहुत हैं यार, तुम समझोगे नहीं, तुम मजाक समझते हो। बेसिकली बात ये है, तुम जब आदमी करता है ना काम उसको पता चलता है, घंटी बजती है जब। अब देखो 48,051 पे यहाँ साल अब मैक्सिमम पेन 51,000 पे बैठा है, लेकिन कॉल राइटर्स नहीं है। देखो 48,000 ऑनवर्ड तो ठीक है, पुट राइटर यहाँ गिरे, बाकी सब लेवल यहाँ भी गिरे, और कॉल राइटर आगे बढ़ बढ़ के कॉल राइटिंग कर रहे हैं। कॉल राइटर का वो बढ़ा है, और पीसीआर इसलिए देखिए गिर गया होगा 0.53। देखिए पीसीआर भी इसका लो है, इसका तो मंथली गिर रहा है,
तो यानी इस मुझे लगता है क्योंकि निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी को मारेंगे भी 2 हफ्ते, आखिरी हफ्ते में हो सकता है निफ्टी को चढ़ा दे। सब मेरी फीलिंग्स है, जो मैं गलत भी हो सकता हूँ। निफ्टी बैंक मुझे लगता है इस बार लटकाए रखेंगे, हल्का सा पुल ओवर आ सकता है लास्ट वीक में। 20 कंपनी मैंने शेयर खरीदारी करी, बाकी मैंने सब बता दिया। देखो भाई ऐसा है, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये जितनी भी बातें कहता हूं ना, ये मेरे ओपिनियन है, ये मत मान के चलना कि मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं। भाई साहब मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूं, मैं क्या, मेरा बाप, मेरा दादा, दादा का दादा, दादा का दादा कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता था, ना करिए। और मेरा क्या, किसी का बाप किसी का दादा नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं प्रिडिक्शन, आपके पापा जी कर सकते हैं, ग्रैंडफादर जी कर सकते हैं, सुपर ग्रैंडफादर जी कर सकते हैं, तो कमेंट में लिखिए कौन बंदा प्रिडिक्शन कर सकता है, नीचे लिख दीजिए। इसलिए रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। काट दिया मैंने एफएनओ में लगभग 25 रुपए का माल काटा था, तभी तो इतना बड़ा लॉस बुक हुआ। अब 25 रुपए का माल काटा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कितने का खरीद लूंगा, 1 रुपए का, 1.5 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, पैसे इतने थोड़ी 25 रुपए। वो तो साला एफएनओ में तो लीवरेज मिल जाती है, और फ्यूचर खरीद लेक से शेयर खरीदना इस वक्त लगता है भाई साहब अपने जलते हुए तवे के ऊपर पैर रखना। तो माल थोड़ी काट देंगे, अब तो माल भाई साहब थोड़ा थोड़ा प्लस ही करेंगे, और जितना गिरे बाजार उतना अच्छा है। और कितना मजाक समझ लो, भगवान बैठा है जी हमारी हेल्प करने के लिए, वो भेजेगा रकमें अपने आप खरीदने की, बस प्रभु पे विश्वास होना चाहिए। तो ये है सारी कहानी। अब आप मुझे बताओ आप को क्या लग रहा है, फटाफट कमेंट में लिख डालो। और यही सब चीज़ें मैं अपनी आपको सिखाता हूँ, अगर ये सब वक्त सीखने का है। हालांकि लोग जो है सीखते नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ वीकली वीडियो निकालूँ एक, मैं कल निकालना चाहता था, पर मैं मेरी कुछ इस हफ्ते काफ़ी अपॉइंटमेंट्स थी, तो कल मैं निकाल नहीं पाया। मैं अगले वीक से सोच रहा हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा इंकरेज करेंगे कमेंट में लिखिए, तो मैं एजुकेशनल वीडियोस नई सीरीज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर निकालना चाहता हूँ, तो कमेंट में लिखिए आप चाहते हैं तो। और अगर आप भी सीखना चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011 323 077 7011 323 077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके बनिए। इसके अलावा डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके साथ खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।